अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई और ये बात पाक फ़ौज ने तस्लीम कर ली है। अब इसके पहले तो तस्लीम करना ये होता है कि जी ड्राइंग रूम में तस्लीम है, मीटिंगों में तस्लीम है, लेकिन ये अब अमली तौर पर तस्लीम कर ली और फिर ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ों को टेक ओवर कर लिया। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? बहुत अहम डेवलपमेंट है कि फ़ौज अगर समझ रही है कि ये PDM की हुकूमत, ज़रदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही और मुल्क के अंदर हालात ख़राब हैं, तो अब हमें टेक ओवर करना चाहिए। तो अमली तौर पर फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया है। वो कौन कौन से शवाहिद हैं, कौन कौन से इक़दाम हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ। फिर बहुत इंपॉर्टेंट मामला यह है कि पाकिस्तान से मुतालिक जो बैरूनी मामला थे जो ये हुकूमत तय नहीं कर पा रही थी, फ़ौज ने उन मामला को भी हैंडल करने के लिए तेज़ी दिखाई है। वो कौन कौन सी मीटिंग्स हुई हैं, कौन कौन से चीज़ें हुई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इमरान खान साहब के खिताब के अंदर जाहिर है कि उनके खिताब के अंदर ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है उस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिलबला उठे हैं, चीख उठे हैं और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जिसका जिक्र किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो धरी की धरी रह गई है, क्योंकि इमरान खान ने जो एक्सप्लेन किया है वो इतना क्लियर है कि उस रिपोर्ट की तो अब कोई हैसियत रही नहीं, कोर्ट में ये फारिग हो ही जाएंगे। और वजह क्या है कि जिसके ऊपर इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना या उनको नाअहल करना, ये सारे जो मामलात हैं उसके पीछे किसकी साजिश है वो भी सामने आ गई है, उसके बारे में भी बताता हूँ। चौथा और अहम तरीन पॉइंट, शैतान के चेले, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और शैतान के चेले कौन कौन है? इमरान खान साहब ने फरमाया है शैतान के चेले, और उससे बढ़कर एक चीज की है उन्होंने कि गोरे की चमड़ी वाले कौन कौन है जिनके कहने पर ये शैतान के चेले अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान में डॉलर 250 को छू रहा था और जो ओपन मार्केट है उसके अंदर तकरीबन 250, 248, 252 और बाज़ जगह पे मिल भी नहीं रहा था। तो ये जो सूरत हाल थी कि ये हुकूमत डन ही नहीं कर पाई, मिफ्ता इस्माइल साहब और इंपोर्टेड गवर्नमेंट के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये तय नहीं कर पाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस सिमत में होगी, ये नहीं तय कर पाए। और फिर होता ये गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती गई, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट गिरती गई, डॉलर ऊपर बढ़ता गया, पाकिस्तान का एक्सपोर्टर रोता रहा। इनकी पॉलिसीज की वजह से फैसलाबाद की मार्केट इंडस्ट्री बंद हो गई, कराची की इंडस्ट्री बंद हो गई, नए नए टैक्स इन्होंने ऊटपटांग लगा दिए, कोई चीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही, बिक ही नहीं रही, उसके ऊपर टैक्स लगा दिए और अजीब वगैरह किस्म के टैक्सेशन की, और सारे हालात में एक बहरान सा क्रिएट हो गया और पाकिस्तानी परेशान हो गए 4 महीनों में, और परेशान हैं भी, लेकिन अब जरा मुतमईन हो, फौज ने टेक ओवर कर लिया। फौज ने किस तरह टेक ओवर कर लिया? इन सारी इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर कि IMF आपको पैसे नहीं दे रहा है, सऊदी अरब आपको लिफ्ट नहीं करा रहा है, UAE आपको लिफ्ट नहीं करा रहा है, चाइना मुंह फेर के खड़ा हुआ है, कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है। इस हुकूमत को, ये चोरों की, डाकुओं की, लुटेरों की हुकूमत, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गई। इमरान खान साहब ने जो फरमाया, दुनिया को सबको अंदाजा हो गया कि यार ये वाकई चोरों की है। और वो जब उन्होंने जाके कह भी दिया टर्की के अंदर और सऊदी अरब के अंदर, इसके अंदर इंपोर्टेड गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, बस हम क्या करें, मजबूर हैं। इमरान खान ने बार बार वो क्लिप भी चलाया, लेकिन शहबाज शरीफ को कहने की क्या जरूरत थी? वो सारी दुनिया में उसके ऊपर स्टैंप लग गई कि यार ये मांगने के लिए आते हैं ये लोग, ये वही हैं जिनके महल, जिनके घर, जिनके बच्चे, जिनका सिस्टम सब कुछ लंदन में और अमेरिका में और बाहर है, और ये हुकूमत करते हैं और फिर पैसे लूट मार के उधर ले जाते हैं। फॉरेन फंडिंग के नाम पर इस वक्त डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी को, और खुद इनके असासे सारे बाहर हैं। तो जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है वो इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, और ये डेडलॉक बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। डॉलर 250 के करीब पहुंच चुका था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट बंद। पाकिस्तान में टोयोटा ने काम करना छोड़ दिया, कोई LC नहीं खुल रही थी, कोई LC नहीं। पाकिस्तान में होंडा ने, सुजुकी ने, जितनी भी गाड़ियां थी उन्होंने काम, अपने प्लांट ही बंद कर दिए। उनके प्लांट बेसिकली असम्बलिंग के हैं, बाहर से माल लेकर आते हैं, असम्बल करते हैं और बेचते हैं, और रेट्स में उन्होंने इजाफा कर दिया। इस हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से एक गाड़ी में तकरीबन 20-20, 30 से 40-40 लाख रुपए का इजाफा हो गया। छोटी छोटी गाड़ियां 40-40, 50-50 लाख की हो गई। अब ये सारी सूरत हाल ऐसी थी जिसके अंदर पाकिस्तान को फ्यूचर के अंदर गैस अवेलेबल नहीं होगी, पाकिस्तानी सर्दी में मरेंगे।
अल्लाह अकबर, अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया है। तो फौज को टेक ओवर करना था, फौज ने किया है। पाकिस्तान में गंदम नहीं होगी, खुराक पहली बार पाकिस्तान में, उन इलाकों में नहीं जहाँ पे रेगिस्तान या कहत साली होती है, आम पाकिस्तानियों के लिए खुराक का एक बड़ा मसला है, आम पाकिस्तानियों के लिए पेट्रोल डीजल का मसला, आम पाकिस्तानियों के लिए गैस का मसला, इंडस्ट्री के लिए गैस का मसला, बिजली के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें बिखर गई थी और ये हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही थी। और इमरान खान ने जो कहा था कि अगर ये किया, अगर हुकूमत को हटाया, अगर हुकूमत को गिराया, अगर साजिश हुई तो इकॉनमी इनसे नहीं संभलेगी, और वही साबित हुआ। इमरान खान के बाद एक बार फिर सही साबित हुई कि इकॉनमी नहीं संभली। शहबाज शरीफ साहब जो कि क्या क्या उन्हें कहा जाता था वो संभाल नहीं सके, मिफ्ता इस्माइल साहब तो फारिग ही हो गए, कोई और सोचने समझने के लायक नहीं रहा। तो इस सारे मौके के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फ़ोन किया और पाकिस्तान को जो IMF से किस्त जारी नहीं हो रही थी उसके लिए एक्सपर्टाइट करने के लिए कहा। बेसिकली फौज के सरबराह ने पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों की खातिर वो फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद IMF ने फौरी तौर पर एक ख़त जारी किया जिसके बाद पाकिस्तान को किस्त जारी हो रही है, पाकिस्तान को IMF की किस्त मिल रही है। शहबाज शरीफ नहीं कर पाए, जरदारी साहब नहीं करे, मौलाना साहब नहीं करवा पाए, मिफ्ता इस्माइल साहब आउट हो गए, बोल्ड हो गए, नहीं करवा पाए, ये फेल हो गए। तो आर्मी चीफ के फ़ोन के ऊपर ये हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सरहदों का दिफा भी, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी रिलीफ ऑपरेशन में आप देख लें फ़ौज ने क्या रोल प्ले किया है, जाने तक दे दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, ब्रिगेडियर्स शहीद हुए हैं, मेजर जनरल शहीद हुए, कैप्टन शहीद हुए हैं। तो सलूट है इस पाक फ़ौज को, और पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए भी फ़ौज आगे आई है। तो इस तरह फ़ौज के सामने ये हुकूमत नाअहल है, ये काम नहीं कर पाई है, ये अपने मामलात को ठीक नहीं कर पाई, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात को हैंडल करने के लिए, अपने केसेस को हैंडल करने के लिए है। आखिर में पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए भी फ़ौज ही आई है। और फ़ोन हो गया, फ़ोन के बाद हुआ है कि एक ही दिन के अंदर डॉलर 10 रुपये नीचे आया, उसके बाद मुसलसल डॉलर नीचे आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि डॉलर 2 हफ्ते के अंदर 180 से 200 रुपये के दरमियान होगा, 180 to 200 के दरमियान डॉलर 2 हफ्ते के अंदर होगा। बीच में छुट्टियां आ रही हैं कुछ, मुहर्रम की, 14 अगस्त की, उसके बाद डॉलर ने नीचे आना है। उसकी वजह यह है कि जब किस्त आ जाएगी IMF की तो UAE के पैसे उसी एग्रीमेंट के तहत है वो आ जाएंगे, सऊदी अरब के पैसे उस तरह से आ जाएंगे। चाइना ने आज ऐलान कर दिया, ज़बरदस्त ऐलान है कि अब जो पाकिस्तान को किस्त देनी थी 27 अगस्त को, हम $1 बिलियन की वो किस्त नहीं ले रहे हैं, तो $1 बिलियन वो पाकिस्तान के पास रहेगा। टोटल पाकिस्तान के पास तकरीबन 7.5-8 बिलियन डॉलर्स आ जाएंगे, पाकिस्तान की इकॉनमी चलने लगेगी। पाकिस्तान में जो फिर ये ब्लैक इकॉनमी वाला पाकिस्तान के अंदर गेम है वो भी चलने लगेगा, स्टॉक उस साइड पर जा रही है, डॉलर नीचे आ जाएगा, चीज़ें सस्ती होंगी, LCs खुलना शुरू होंगी, और इंपोर्ट पाकिस्तान की बंद रहेगी। लग्जरी आइटम की इंपोर्ट्स नहीं होगी, ज़रूरी आइटम्स होंगे। तकरीबन पाकिस्तान ने $3.5 बिलियन इंपोर्ट बिल अपना कम किया है इस पीरियड के अंदर, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे असर पड़ा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद इस पर बेहतरी आएगी। तो ये फौज ने बेसिकली संभाल लिया, ये हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। अब मामला है शैतान के चेले। अब शैतान के चेले हमने मुहावरे बहुत सुने, लेकिन किसी इतने बड़े लीडर के मुंह से जो बार बार बता रहा हो कि इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया है, इलेक्शन कमीशन में धांधली होती है, 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली के, और उनको रोका जा सकता था अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ले आया जाता, नहीं लाने दिया, और ताकि वहाँ मैनेजमेंट हो सके। तो इस सारे धांधली के बाद उनके कुछ जुमले हैं, बहुत तारीखी जुमले हैं, जो यहाँ लगते हैं, खासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को लगते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तानियों के अंदर जो खौफ था इन दो सियासी जमातों के, और वो तकरीबन निकल गया। लोग खुल के बात कर रहे हैं, वाकई खौफ निकल गया, इसमें कोई शक नहीं। कौम जो है वो अपने आप को संभाल रही है, मुल्क को संभाल रही है, हर चीज़ पे बाहर आ रही है, कॉल के ऊपर बाहर आ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम देख रहे हैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का इन्वायरमेंट है। मुझे ज़राए ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस भी जो है हुकूमत डन नहीं करेगी, उसके अंदर भी फ़ौज के अहम इदारे उसको रोल प्ले करेंगे कि 15-15 महीने दिन के बाद फ्यूल का मामला नहीं हो कि एडजस्टमेंट, अगर मार्केट में फ्यूल कम हुआ है तो आप वीकली बेसिस के ऊपर लोगों को रिलीफ दें। लोगों को रिलीफ देने के लिए भी फौज सामने आ रही है, बड़ी अच्छी बात है। तो शैतान के चेले और गोरों की चमड़ी। अब ये जो गोरे हैं जो पाकिस्तान में अपना असर वसूख इस्तेमाल करते हैं, और ये शैतान के चेले जो है, इन सबको सब आप जानते ही हैं। इमरान खान ने जो इशारा किया है
वो इशारा बेसिकली पाकिस्तान को बेचने वाले पाकिस्तान गोरों की गोरी चमड़ी जो है उसके हवाले से जो बात कही है कि गोरी चमड़ी इससे ये उससे मुतासिर होते हैं, उससे सेटिंग करते हैं, उससे मामला को संभालते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं। वो कौम को और एक और लेवल पे ले जाएंगे। गोरों से घबराने, गोरे चमड़ी से जो है मुतासर होने की जरूरत नहीं है। ये शैतानी के चले कुछ कर नहीं पाएंगे, लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई होगी। जंग आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन वाली बात उन्होंने दोबारा से दोहराई है न्यूट्रल अंपायर वाली क्रिकेट के हवाले से, जो कि बिल्कुल जाके मैच बैठती है। तो इमरान खान इस वक्त लेकर कौम को तेजी से आगे चल रहे हैं। जो फॉरेन फंडिंग वाला केस था उन्होंने सारे शवाहिद के साथ बिल्कुल एक्सप्लेन करके लॉक कर दिया है। अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तान इसके क्लिप्स वगैरह सब आ गए। अब मामला ये कि अगर इमरान खान को हटाकर इस हुकूमत को बुलाकर जिन्होंने भी ये फैसला किया था और ये हुकूमत नहीं चला सकी है, और अब पाक फौज आके सारे मामला को संभाल रही है, इकॉनमी को पाक फौज संभाल रही है, पाकिस्तान के गैस के मामला को, पाकिस्तान के फ्यूल के मामला को, पाकिस्तान में गिरती हुई जो साख है रुपए की उसको ठीक करके, डॉलर की वैल्यू को कम करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को संभालने के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके मामला को डील करने के लिए, हर चीज़ के अंदर अब हुकूमत नाकाम है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ौज ने पाकिस्तान के इंटरनल मईशत के मामला के ऊपर इंस्ट्रक्शंस ली हैं। और मेरा ख्याल है पूरी कौम को फ़ख्र भी करना चाहिए, शुक्रिया भी अदा करना चाहिए आर्मी चीफ जो हमारे सिपह सालार हैं जनरल कमर बाजवा साहब का, कि जिन्होंने वो फ़ोन किया। अगर वो फ़ोन नहीं करते तो डॉलर 250, 300, 400 ऊपर चला जाता और पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होता। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की कोई नहीं सुन रहा है, ज़रदारी साहब की कोई नहीं सुन रहा है, किसी भी सियासी पार्टी के किसी लीडर की नहीं सुनी जा रही है। और अब यहाँ सारी बातें वो सच साबित हुई हैं जो इमरान खान फरमा रहे थे। अब देखते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो अगली बॉल जाके अटक रही है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन की, और साथ ही उसकी पोजीशन को भी चैलेंज कर रहे हैं। हुकूमत भी इधर ले जा रही है। तो लगता यह है कि इमरान खान सुरखरू हो जाएंगे। जो काम इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से इसी हुकूमत के दौर में होगा वो जबरदस्त है, क्योंकि उसके बाद अगर इमरान खान को क्लियर करते तो बहुत ही अजीब सा लगता है। लेकिन इसी दौर के अंदर इमरान खान क्लियर होते नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी क्लियर होती नजर आ रही है। ये बड़ी खुशखबरियाँ हैं, बड़ी खुशखबरियाँ हैं। इलेक्शन के अनाउंसमेंट के मामला भी चल रहे हैं, चौमोगैयाँ हो रही हैं। अब उस पर इंशाल्लाह आने वाली व्लॉग में बात करूँगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान के अंदर फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है उसको सराहना भी चाहिए, और लोगों को मुतमईन भी होना चाहिए। अगर हुकूमतें आड़ी तिरछी आएंगी, नहीं कर पाएंगी, तो आखिर फ़ौजी जनरल्स जो हैं, वो हमारे आर्मी चीफ जो हैं, और जो हमारी आला क़यादत है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी संभाल लेगी, जिस तरह से भी संभाला। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।